बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हम बना रहे हैं आज बैंगन का भरता। बैंगन का भरता मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है। तकरीबन ज़्यादातर लोग उसको चूल्हे पर रख कर जला के बनाते हैं, लेकिन आज हम उसको चूल्हे पर रख कर जलाएँगे नहीं, इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और ये झटपट बनने वाला भरता होगा जो मिनटों में हो जाएगा तैयार। तो इंशाल्लाह आपको आएगा ज़रूर पसंद। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। लोग बैंगन को लेके चूल्हे पर जलाते हैं, लेकिन ये मैंने बड़ा बैंगन ले लिया था, इसमें से कट लगाया। कट लगाने के बाद इसको मैंने बॉयल कर लिया है। एक फुल है, आपकी मर्ज़ी है कितना लेना है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो अब इसके अंदर से हम लोग निकाल लेंगे ये सारा गूदा। बॉयल होने के बाद बड़ा ईजीली ये निकल जाता है। ये देखें जी, इसका ये सारा गूदा निकाल लेंगे हम अच्छे से। आपका अगर दिल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं डालना होगा तो ना डालिएगा। अगर छिलका भी डालना चाहिए तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं डालना होगा तो ना डालिएगा। ये लें जी, ये लें जी, सारा गूदा हमने ऐसे निकाल लेना है। देखिए जी, ये हमने बैंगन के अंदर से सारा उसका मवाद निकाल लिया जो हमें चाहिए था। और ये होगा उसमें थोड़ा सा ये प्याज होगा, एक प्याज है, थोड़ा सा लहसुन के जो ग्रीन वाला पार्ट और वाइट वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा मैंने काट लिया, चॉप कर लिया। थोड़ा धनिया होगा, हरी मिर्चें होंगी, एक दो टमाटर होंगे, एक चम्मच सुरख मिर्च होगी, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, अनारदाना धनिया, आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं डालती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। अब मैं थोड़ी सी प्याज चॉप कर लूँ पहले। प्याज मैंने चॉप कर ली है। अब मैं देगची रख लूँ चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने ऐड कर दिया। जैसे ऑयल गर्म हो जाता है फिर इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। तकरीबन ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें ये प्याज ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। जब तक प्याज गर्म होता है ना, मैं साथ साथ टमाटरों की कटिंग कर लूँ। देखिए जी, जब थोड़ी सी प्याज का कलर चेंज हो जाए ना, तो उसमें ये लहसुन के ना थोड़ा सा चॉप किया हुआ ये ग्रीन लहसुन है, उसका वाइट पार्ट में डाल रही हूँ। आपने लहसुन अदरक डालना हो तो उसका पेस्ट तो डाल लीजिएगा। देखिए, जब इसमें दोनों चीज़ों की अच्छी सी भुनाई कर ली है मैंने, अब भुनाई करने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ। ओहो, एक कटें सी, साथ ही टमाटर ऐड कर दिए मैंने। टमाटरों की भुनाई के साथ ही ना मैं नमक मिर्च ऐड कर दूंगी, ताकि जैसे ही टमाटर पानी छोड़ें साथ ही हमारे मसाले की भी भुनाई हो जाए। ये लें जी, एक छोटी सी चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है। ऐसे थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है। इनकी अच्छी से भुनाई करनी है। इसी दौरान मैंने ना अनारदाना भी डाल देना और सूखा धनिया भी। ये देखिए, ये सूखा, ये ना खुश्क धनिया है, तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अच्छे से इसको क्रश कर लें। ये क्रश करके ना इसका फ्लेवर डबल ट्रिपल हो जाता है बल्कि। ये लें जी, इसके साथ ही ये है हरी मिर्चें, ये ऐड कर रही हूँ मैं। स्पाइसेस तो आपको जितने चाहिए ना उस हिसाब से ही आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए चटपटा तो चटपटा ज़्यादा कर लें, अगर कम चाहिए तो कम कर लें।
मेरे साथ बच्चे ने भी खाना होता है तो मैं उसी हिसाब से रखती हूँ। ये आप थोड़ा सा साथ अनारदाना आ गया, ये भी मैंने धो के रख लिया था, ये भी ऐड कर दिया। अनारदाने का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। बाज़ लोग ना इसमें नींबू डालते हैं, तो नींबू से ज़्यादा मज़े का ये फ्लेवर लगता है अनारदाने का। आप अनारदाना डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ये टाइम हमें ना ये मसाला भूनने में लगेगा। जैसे इस मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो वो बैंगन का जो मवाद हमने उबाल के रखा था ना वो डाल देंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी भुनाई हो गई है। जैसे ये भुनाई हो जाए तो उसके बाद ना ये जो बैंगन का था ना मवाद ये डाल दे। इसको डाल के अब अच्छे से भून ले। चीज़ों की कटिंग करके रखी हो ना तो ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये मज़ेदार सी रेसिपी। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी होने वाला है। अब जल्दी से थोड़ा सा धनिया चॉप कर लें। सब्ज़ धनिया डालने के बाद ना 1-2 मिनट के लिए दम लगा दें। चूल्हा बंद है मेरा, तकरीबन थोड़ी सी आग रह गई है, बाकी मैंने सारा बुझा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब मैं इसको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये धुएँ है ना, इस धुएँ ने बड़ा तंग किया हुआ है। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। देखिए जी कितनी झटपट बन गया। आप सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें, दोपहर में के खाने में लें, रात में लें, स्पेशली इसको सहरी में खाएं, बहुत मज़ा आता है। इसको पराठे के साथ लें, बहुत मज़ा आएगा। सादी रोटी के साथ लें, नान के साथ लें, चावलों के साथ लें, जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ, ये हर सबके साथ ही बहुत मज़े का लगता है। वैसे हम लोग जब बैंगन खाते हैं वैसे बना के थोड़े से ना वो खाने के बाद, कुछ लोग बैंगन को इसलिए नहीं खाते कि उसमें ना वो बहुत गर्म होती है, खाने से कुछ एलर्जी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए जब हम इसको उबाल लेंगे थोड़ा सा तो उसमें जो उनकी गरमाइश होगी या उसकी जो तासीर होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये इतने मज़े के चटपट से तैयार होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। हमारे पाकिस्तान में अक्सर न्यू जनरेशन जो है वो बैंगन खाना पसंद ही नहीं करती। बैंगन घर में पक जाए तो मूड ही ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए जितने भी अरब ममालिक हैं, सऊदीया में या तुर्की में, काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जो अपने सुबह के नाश्ते में इसको इस्तेमाल करते हैं। सारी अफादियत तो वही ले लेते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं लेते। तो इसको अपनी खुराक में शामिल करें। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते उन लोगों को कभी ऐसे बैंगन का भरता बना दें, ना बताएं बैंगन है, छिलके उतार के बना लिया करें, कभी कबाब की सूरत में, कभी इस सूरत में। तो अपने बच्चों के लिए ऐसी डिशें बनाते रहा करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आती होगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।